हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अंतः कास्ट एवं रस कास्ट में अंतर को जानेंगे कि अंतः कास्ट क्या होता है और रस कास्ट क्या होता है। तो दोस्तों, इस अंतर को समझने से पहले हमें यह समझना है कि कास्ट का मतलब क्या होता है। तो देखिए, जो कास्ट है, कास्ट का मतलब होता है, देखिए लकड़ी होता है। ठीक है, क्या होता है? लकड़ी होता है। ठीक है, अब देखिए लकड़ी किसे कहते हैं? तो देखिए लकड़ी उसे कहते हैं जिसमें द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। ठीक है, क्या पाई जाती है? पाई जाती है। ठीक है, द्वितीयक वृद्धि पाई जाएगी। ठीक है, देखिए द्वितीयक वृद्धि, ठीक है, पाई जाएगी, उसे हम कहेंगे लकड़ी कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? लकड़ी कहेंगे। जैसे कि आम होता है, आम में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। ठीक है, वो हमारा लकड़ी होगा। और जो केला है दोस्तों, ठीक है, वो केला में द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाएगी, यानी कि केला हमारा लकड़ी नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए समझते हैं अंतः मतलब क्या होता है। अंतः का मतलब होता है कि अंदर का भाग होता है, यानी कि लकड़ी के आंतरिक भाग होता है। रस कास्ट क्या होता है? रस कास्ट कहेंगे कि आंतरिक जो भाग है, यानी कि अंतः कास्ट के बाहर के भाग को हम कहेंगे रस कास्ट कहेंगे। ठीक है, तो आप समझ गए अंतः मतलब क्या होता है कि आंतरिक भाग होता है, और रस कास्ट किसे कहेंगे? आंतरिक भाग के जस्ट वाला भाग हमारा रस कास्ट कहलाएगा। ठीक है, तो अब चलिए हम समझते हैं अंतर को कि क्या क्या कहता है। ठीक है, तो देखते हैं अंतः कास्ट को देखेंगे, फिर रस कास्ट को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि अंतः कास्ट। ठीक है, चलिए मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। जैसे मेरा इस तरीके के एक तना है। ठीक है, तने में, ठीक है, कुछ इस तरीके का भाग है। ठीक है, ये है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं, ठीक है, द्वितीयक वृद्धि कहेंगे। आप देखेंगे कि पौधा में ऐसे इस तरीके का रिंग दिखाई देता है। ठीक है, जब काटते हैं तो उसमें इस तरीके का कुछ रिंग दिखाई देता है। ठीक है, अगर 1 वर्ष का होगा तो 1 रिंग होगा, 2 वर्ष का होगा तो 2 रिंग, और 3 वर्ष का होगा तो 3 रिंग। ठीक है, जितने भी वर्ष होगा उसमें इस तरीके का रिंग बनता है। इससे हम किसी भी पौधा का आयु को पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का भाग आपको दिखाई देगा। तो हम चलिए समझते हैं कि अंतः कास्ट क्या होता है। तो देखिए, हम इसको कहेंगे अंतः कास्ट कहेंगे। ठीक है, देखिए यही हमारा होगा अंतः कास्ट, और जो ये वाला भाग है इसको हम कहेंगे रस कास्ट। ठीक है, क्या कहेंगे? रस कास्ट कहते हैं। तो देखिए क्या होता है, देखिए यह तने के केंद्रीय भाग में स्थित होता है। कौन सा होता है? अंतः कास्ट है। देखिए यह तने के केंद्रीय भाग में स्थित होता है, यानी कि ये वाला जो भाग है, यह भाग हमारा क्या हो गया? अंतः कास्ट हो गया। और देखिए रस कास्ट में देखते हैं कि यह, देखिए यह तने के परिधीय भाग में स्थित होता है। कौन सा भाग में स्थित होता है? परिधि वाली भाग में स्थित होता है, यानी कि ये वाले जो एरिया है हमारा रस कास्ट का एरिया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यह गहरे रंग का होता है। तो देखिए दोस्तों, जब पौधा आप काटेंगे तो उसके बीच वाला जो भाग दिखेगा वो कुछ गहरे रंग का अलग दिखाई देता है, और बाकी जो भाग होगा वो हल्के रंग का दिखाई देता है। ठीक है, बाकी दिखेगा, फिर इधर वाला जो भाग है वो थोड़ा हल्के रंग का दिखाई देता है, यानी कि जो केंद्रीय भाग है वो अलग रंग का दिखेगा, और जो कि बाहर वाला भाग है कुछ उसके, ठीक है, वो कुछ अलग दिखाई देता है। ठीक है, तो उसी को मैं यहाँ लिखा हूँ कि यह गहरे रंग का दिखाई देता है, और जो रस कास्ट में होता है वह हल्के रंग का होता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसकी कोशिकाएं जो होती है मृत होती है। ठीक है, अब देखिए जो बीच वाला भाग होगा ये तो बहुत कठोर रहता है। ठीक है, तो इसकी कोशिकाएं क्या होगी? इसकी कोशिकाएं मृत होती है, जबकि जो रस कास्ट की जो कोशिकाएं हैं वो होती है, ठीक है, जीवित ऊतक होती हैं। ठीक है, यानी क्या होती है? उसकी कोशिकाएं जीवित होती है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। देखिए यह तने को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, और जो बीच वाला भाग है, ठीक है, ये जो पूरा तना है इस तने को क्या करता है? यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। जबकि रस कास्ट की अगर बात करें तो ये देखिए जैविक कार्य करता है। जैविक यानी कि इस पौधा को जीने के लिए जो भी जरूरत है वो सारी क्रियाएं कौन करता है? हमारा रस कास्ट करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए जो है ना अंतः कास्ट है यह कठोर होता है। ठीक है, क्या होता है? कठोर होता है। हम जानते हैं कि जो बीच वाला भाग है ये बहुत हार्ड होता है, यानी कि कठोर होता है। इसमें क्या निकलते हैं? देखिए तेल हो गया, गोंद हो गया। ठीक है, ऐसे पदार्थ इसमें निकलते हैं। अगर हम काटते हैं तो इसमें से, है ना, गोंद हो गया, ठीक है, और तेल हो गया। ठीक है, तो इस तरीके का पदार्थ इसमें से निकलता है। जबकि अगर रस कास्ट की बात करें तो इसमें से कम निकलेगा। कोई भी अगर हम पौधा को अगर काट देते हैं, ठीक है, तो उसमें से क्या है? उसमें से निकलेगा, लेकिन उसकी कुछ मात्रा कम होगी। ठीक है, और देखिए कम कठोर होगा। ठीक है, अगर ये वाला भाग है, ठीक है, जो रस कास्ट है यह कम कठोर होता है, और जबकि, है ना, तेल और गोंद की अगर बात करें तो इसमें से कुछ, है ना, कम निकलता है। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने देखा अंतः कास्ट और रस कास्ट में अंतर। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।